अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैमिली विजिट वीज़ा कैसे निकालें या कैसे अप्लाई करें, ये सवाल पूछा गया है। तो इस पर मैं पूरी डिटेल के साथ तरीका बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है। अगर आपको फैमिली विजिट वीज़ा निकालने की जो बुनियादी मालूमात हैं वो आपको इल्म नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अगर आपका फैमिली विजिट वीज़ा गलत निकल आता है तो उसे ठीक करना वीज़ा निकालने से कई गुना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको तमाम बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो बताऊंगा, जो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अपना फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका इकामा है, वो वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इकामा 1 महीना बाकी है, वैलिड है, तो उस पे वीज़ा निकल आता है। अगर उससे भी कम है तब भी वीज़ा निकल आता है। लेकिन इस पर मैं आपको ये कभी नहीं मशवरा दूंगा, कभी नहीं बताऊंगा कि आपका इकामा 1 महीने से कम हो और आप अप्लाई करें। यह भी हो सकता है अप्लाई पेंडिंग में चली जाए, ऊपर से आपका इकामा ख़त्म होने वाला हो, तो उसी सूरत में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। फर्ज करें आपने जिस दिन अप्लाई किया उसी दिन से 1 महीना या 1 महीना 10 दिन आपका इकामा बाकी था और रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली गई, 10 दिन या 12 दिन पे 14 दिन लेट हो गया या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। जब अप्रूवल आई थी उस वक्त आपका इकामा 18 दिन 20 दिन बाकी था, तो इसी सूरत में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप यही कोशिश करें आपका इकामा 1 महीने से ऊपर बाकी हो। काफ़ी लोग बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट की लिमिट 3 महीने होती है। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। पहले होता था, अब नहीं है। अब तो बनता ही 90 दिन का है। 3 महीने का तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हो गई। तो चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और पासपोर्ट तकरीबन 8 महीने से कम है या 6 महीने है, तो ये गलती आपने नहीं करनी। जब वीज़ा लगने के लिए जाएगा तो उसके लिए 6-7 महीने ज़रूरी है। आपने फैमिली वीज़ा लगाना है, पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है। ये भी बुनियादी रिक्वायरमेंट्स में से एक अहम है। अगर आपका इकामा वैलिड है, फैमिली का पासपोर्ट वैलिड है और आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है, तब भी वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। ये हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते वक्त नाम की गलती हो जाए तो लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट को तो नहीं देखते, ऐसे ही लिख देते हैं फजल हुसैन वल्द करम हुसैन मिसाल के तौर पर। ऐसा आपने नहीं करना। जो पासपोर्ट के ऊपर हो सेम वही लिखना है। अगर आप वही नहीं लिखते तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये हो गया। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, आप शादीशुदा हैं और आप अपनी अहलिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और इसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर अहलिया का जो कार्ड है उसके ऊपर वालिद का नाम लिखा है, तो उस पे भी बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ये भी बुनियादी चीज़ों में से एक है। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के आईडी कार्ड बने हुए हैं, बच्चों की पैदाइश चाहे सऊदी अरब में हुई है या पाकिस्तान में हुई है, उनके स्मार्ट कार्ड बने हुए हैं और बेफार्म नहीं है, तो स्टैंप वीज़ा नहीं होगा। उसके लिए आपको FRC निकाल कर अटेस्ट करवाएं, तब जाके आपका वीज़ा स्टैंप होगा। उसके अलावा आपने ये तय करना है कि आपने अपनी फैमिली को अपने पास रखना है। अखराजात क्या है, रिहाइश कहाँ है, खाने पीने के अखराजात, वीज़ा, ट्रैवल, ये सब आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा।